बहुत सारी परेशानियों और मुश्किलात और चैलेंजेस का हमने जिक्र किया, लेकिन आज हमारे सेगमेंट डॉक टॉक में हम बात करेंगे एक चीज़ जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा तशवीश का बायस बनती है, उनकी सेल्फ इस्टीम को इफ़ेक्ट करती है, वो है ओबेसिटी। और ओबेसिटी भी कोई एक तो होती है ओवरऑल ओबेसिटी आपके सामने है, बट सर्टन पीपल हैव अ प्रॉब्लम विद देयर बॉडी शेप। अगर आप पेयर शेप्ड हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी लोअर बॉडी पे, बिलखुसूस आपके एब्डोमेन पे एक फ़ैट की लेयर बन जाती है। और कहा यह भी जाता है कि आपका वेस्ट साइज़ प्रिडिक्ट करता है कि आपकी कार्डियक हेल्थ कैसी है। ख़वातीन के लिए अगर आपकी जो वेस्ट है वो 34 इंच यानी 34 इंचेस से ज़्यादा है, और मर्द हजरात के लिए अगर आपकी वेस्ट लाइन 37 इंचेस से ज़्यादा है, तो ये ख़तरे की घंटी है, क्योंकि आप ओबेसिटी के उस लेवल पे जा रहे हैं, आपकी बॉडी में इस तरह के फ़ैट डिपॉजिट्स हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल को भी हाई कर रहे हैं और आपकी दिल की धड़कन को, यानी आपकी दिल की सेहत को आपके लिए मुश्किल बना रहे हैं, बिकॉज द हार्ट इज़ वर्किंग वेरी वेरी हार्ड। तो आइए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा अब्बास, उनसे जानते हैं कि बिलखुसूस जो आपका एब्डोमिनल फ़ैट है, जिसके लिए मुख्तलिफ नुस्खे और टोटके लोग इस्तेमाल करते हैं, हमारा बस नहीं चलता, हम आधी किचन कैबिनेट को सुबह निहार मुँह उबाल कर पी जाएं, और कहा यह जाता है कि इससे आपका ये फ़ैट अपने आप में घुल जाएगा, बेशक इसके बाद आप पिज़्ज़ा, पराठा, बिरयानी कुछ भी खाते रहें। तो इसी तरह के मुख्तलिफ मिथ्स को आज हम बस्ट करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर आयशा। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू आयशा। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आयशा, मुझे ये बताएं, ये जो मुख्तलिफ टोटके दिए जाते हैं कि मसूर की दाल उबाल कर पूरी रात भिगो कर पहले फिर उबाल कर पी जाओ, और ये ज़ीरे का पानी पी लो और अजवैन का पानी पी लो, क्या इससे वाकई एब्डोमिनल फ़ैट रिड्यूस की जा सकती है? साइकोलॉजिकली की जा सकती है। उसकी वजह यह है कि अगर हम निहार मुँह इतनी सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर लेंगे तो डेफिनेटली जो हमारा एब्डोमेन है वो इतने लिक्विड से इतना ज़्यादा भर जाएगा कि जो हमारा कैलोरिक इंटेक है, जो कि सॉलिड के फॉर्म में हो जाना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगर हम इतने सारे लिक्विड, जो इतनी सारी चीज़ें हमें बता दी जाती हैं या हम खुद भी बता रहे होते हैं, ज़ीरा ले लें, नींबू पानी ले लें, मेथी दाना भिगो लें एंड व्हाट नॉट, तो जब इतना सारा लिक्विड आपने इंटेक कर लिया होता है, एक तो उससे कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रिलीफ हो जाती है, आपकी कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाती है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपका एब्डोमिनल फैट जाता है, ठीक है। और आपका पेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा जब इस लिक्विड से भर जाता है, तो फिर वो जो आपकी क्रेविंग होती है, जो भूख होती है, वो पराठे के लिए और उसके बाद डबल रोटी के लिए और ऑमलेट के लिए इतनी गुंजाइश नहीं रह पाती। तो इन अ वे आप कह सकते हैं, इन अ वे। ठीक है। अच्छा आयशा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपके लिए आया है। आजकल बहुत फैशन है इंटरमिटेंट फास्टिंग का। पहले लोग ख़ास चीज़ें खा रहे थे, सिर्फ अंडे खा रहे थे, या फिर कह रहे थे कि जी कार्ब्स को बिल्कुल छोड़ दिया जाए तो आपका वज़न कम होगा। आजकल द फैशन इज़ ऑल अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग। और मैंने कई लोगों को देखा है कि सुबह नाश्ता किए बगैर वो अपना फास्ट तकरीबन दोपहर के 1 बजे या 12 बजे तोड़ रहे होते हैं, लेकिन इस दौरान अपनी हंगर को कंट्रोल करने के लिए वो या तो ग्रीन पी रहे हैं या ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हैं। मुझे बताइए, इसकी वजह से जो वो एसिडिटी या हार्ट बर्न फील कर रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म क्या उनके लिए कोई बड़ा नुकसान कर सकती है, और ये कितनी फ़ायदेमंद है बॉडी से फ़ैट को ख़त्म करने में? ये इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है, जितने भी आज तक पैटर्न आए हैं जिसमें प्रोटीन इंटेक के ऊपर या एटकन डाइट या कैबेज सूप डाइट या कीटो डाइट आया है, उसमें सबसे जो बेहतरीन पैटर्न आज तक मैंने अपने पूरे कैरियर में 15-17 सालों में देखा है, इससे बेहतरीन मैंने कोई पैटर्न नहीं देखा, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग IF का है। आप उसको लेके कैसे चलते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। हम रमज़ान के जिस तरीके से रोज़े रख रहे होते हैं, जस्ट लाइक दैट आपने विंडो कैसे बनाई है, ये एक तो वो है। दूसरी बात ये है कि पहले आप इसको 12 घंटे से लेके चलें, 12 घंटे की विंडो, फिर 14 घंटे, फिर 16 घंटे। एकदम 16-18 घंटे पे लेके जाना बहुत मुश्किल होता है, इतनी देर भूखा रहना पॉसिबल नहीं होता। इसमें जो बेस्ट टाइम है वो 11 से 7 की विंडो है, यानी कि 11 बजे नाश्ता और 7 बजे आपने डिनर कर लिया। और दूसरी बात ये कि रमज़ान के जैसे रोज़े होते हैं, आप तो बिल्कुल लिक्विड भी नहीं लेते, इसमें आप लिक्विड ले सकते हैं ना, तो लिक्विड हुआ या ग्रीन टी हुआ या चाय है विदाउट शुगर, आपने इसमें इस्तेमाल कर लिया। इससे बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है। इसमें आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम रिवर्स हो जाता है, सीरम इंसुलिन के लेवल नीचे आ जाते हैं, लोगों की डायबिटीज़ जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स मेरे पेशेंट्स के मैंने खुद देखे हैं।
तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप अच्छे तरीके से। अच्छा, एक और जो चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी आयशा, और मेरे ख्याल में आपसे दोबारा कनेक्शन भी करना हमारे लिए अहम है। आयशा, मुझे बताइए, आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बताया, एक बड़ा अहम सवाल आया है। हार्मोन्स तो हम अक्सर बात करते रहते हैं, लेकिन मुझे बताइए स्ट्रेस, क्या स्ट्रेस की वजह से भी बॉडी में फ़ैट बढ़ सकता है? और क्या अगर हम अपने आप को थोड़ा पीसफुल कर लें तो उसके बाद हमारा वज़न अपने आप से कम भी होने लगता है? स्ट्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वेट गेन में, बिकॉज स्ट्रेस की वजह से कोर्टिसोल हार्मोन जो होता है वो जिस्म में बढ़ जाता है। और कोर्टिसोल का बहुत इंपॉर्टेंट काम यही है कि वो आपकी एपिटाइट को, हंगर को बढ़ा दे। तो आपको वजह बेवजह भूख लगती रहती है, आपकी जो क्रेविंग होती है स्पेशली स्वीट के लिए, आपका स्वीट टूथ ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर आप किसी तरीके से अपनी स्ट्रेस को, अपनी नर्व्स को कंट्रोल कर लें, चाहे आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लें, योगा में इन्वॉल्व कर लें, अपने आप को बिजी कर लें, तो आपके हैप्पी हार्मोन्स जो होते हैं वो आपके एलिवेट हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें सेरोटोनिन का नाम जो है सर-ए-फ़हरिस्त है। तो आपके वजन में कमी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन इसी में एक छोटा सा लीड क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। आपने कहा कि कोर्टिसोल लेवल बढ़ने की वजह से भूख का बढ़ जाना या बेवक्त भूख लगना, लेकिन कई ऐसे भी लोग होंगे जो आपको कहेंगे कि जी स्ट्रेस में हमारी भूख ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद वज़न कम नहीं हो रहा, बल्कि वज़न बढ़ रहा है, हम ब्लोटिंग की तरफ जा रहे हैं। वो क्या सूरत हाल होती है? वो ये सूरत हाल होती है कि स्ट्रेस की वजह से बेशक वो कम खा रहे होते हैं, लेकिन जो कुछ वो एपिटाइट उनकी जितनी भी होती है वो उसको सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर रहे होते, मेटाबोलाइज नहीं कर रहे होते। उनकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्ट्रेस की वजह से बहुत स्लो डाउन हो रहा होता है, और ये भी स्ट्रेस हार्मोन्स का ही एक इम्पैक्ट है जो उनकी बॉडी के ऊपर होता है। इस वजह से ये रिजल्ट आ रहा होता है। बिल्कुल, यानी आप एक तरह से सूज जाते हैं, ब्लोटेड हो जाते हैं, और आपका जो निज़ाम हाज़मा है वो भी स्लो हो जाता है। हाँ अच्छा, जिस तरह आपने कहा, मुझे आखिरी सवाल आपसे ये करना है, जो एक्सरसाइज आप रेकमेंड करेंगी फॉर समबडी, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि जी एक्सरसाइज के बगैर एब्डोमिनल फ़ैट नहीं ख़त्म किया जा सकता, इस पे आपकी क्या राय है? ये 100% एक्यूरेट बात है। उसकी वजह यह है कि आपने डाइट भी आपकी बहुत अच्छी और बहुत कंट्रोल्ड है, ठीक है। उसके बाद आप कार्डियो भी कर रहे हैं, आप जिसमें आपका ट्रेडमिल भी आ गया, सब कुछ आ गया। लेकिन अगर आप प्रॉपर फ्लोर वाली एक्सरसाइजेस ना करें, आपके जिम में बहुत सारी मशीन्स होती हैं, लेकिन पेट वाली एब्डोमेन के ऊपर जो बराबर तरीके से इम्पैक्ट डाले वो वाली मशीन्स नहीं होती। तो वेट को अगर आपने एब्डोमेन पे से कम करना है, या एब्डोमेन को सही तरीके से आप चाहते हैं कि वो फ्लैट बेली जिसको हम बोलते हैं वो लाना है, तो आपको फ्लोर के ऊपर लेट के, मैट के ऊपर लेट के वेट्स उठा के क्रंचेस करने हैं, फ्लोर वाली एब्डोमिनल करनी है एक्सरसाइजेस, तब जाके आपका एब्डोमेन कंट्रोल में आएगा। ये बात आप नोट कर लीजिए, वरना नहीं आता। और दूसरा एब्डोमिनल ओबेसिटी का जो जी ताल्लुक है वो आपके बहुत खाने बहुत शुक्रिया आयशा, वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया है। आपने खाने का इशारा किया, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फ्लोर वाली एक्सरसाइजेज, मैट एक्सरसाइजेज की आप बात करें, यानी ये उस तरह का हाई इम्पैक्ट आपको नहीं देती, लेकिन एक सर्टन मसल ग्रुप को हेल्प करती हैं, और ये फ्लोर वाली एक्सरसाइजेज एक्चुअली आपके पेल्विक फ्लोर को बहुत हेल्प करती हैं। देयरफॉर योर एब्स कैन बिकम फ्लैट थ्रू दैट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा हमारे साथ थी। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।